प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो इस तरीके से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मदद सहायता किया है। हालेलुया। हमारे बच्चों के विवाह की सेवकाई के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आइए हम इस सेवकाई के लिए हम संपूर्ण मन से हमारी परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो हमारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमें हर बात में हमारी अगुवाई करता है, तेरा धन्यवाद हो। इस तरीके हमारी बच्चों की विवाह की सेवकाई में एकत्रित होने के लिए तूने मदद सहायता किया है। जगह जगह से सब भाई बहनों को इकट्ठा किया है, परिवारजनों को इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद हो। प्रभु जी हम तेरी चरणों में उपस्थित है प्रभु, तेरी दया हमारे ऊपर हालेलुया उंडेल दे प्रभु। हर बात में हमारी अगुवाई करें। आगे जो कुछ भी सेवकाई होना है, हर एक प्रभु के दासों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर सेवकाई के अंदर प्रभु तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हम पाने के लिए मदद सहायता करें। तेरी आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। नियुक्त बेटा के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, नियुक्त बेटी के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। उनके दोनों परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग तेरी चरणों में उपस्थित है सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। गीत गाते हुए तेरा धन्यवाद करने के लिए मदद सहायता करें। हर बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर सेवकाई तेरे हाथ में सौंपते हैं। विवाह की सेवकाई प्रभु जी अच्छे तरीके से तेरी इच्छा के अनुसार होने के लिए मदद सहायता करें। आदर में माफी को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। हम एक गीत गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे। गीत की शीट आपके सामने रखी हुई है और हम जब गीत गाएंगे उस समय सब लोग दूल्हा और दुल्हन को आदर देते हुए अपनी जगह पर अपना परिवार और दुल्हन जो बेटी है उनके परिवार जो भी है उनको इधर ला के खड़ा करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना के साथ प्रभु को हालेलुया आदर देते हुए, दूल्हा और दुल्हन को आदर देते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम गीत गाएं।
धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे हम वही खड़े हैं, वही हम एक भजन संहिता पढ़कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। जैसे भजन संहिता 45 नंबर, पास्टर जीजो को मैं आमंत्रित करूंगा, आगे आ जाएं, भजन संहिता पढ़ें। इसके बाद प्रभु के दास पास्टर जॉन आगे आएंगे, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए। पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरे वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दहनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होंगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वो बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगे। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। आज का दिन प्रभु आपने हमें बना के दिया, उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। तेरे नाम से हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु, जिस मकसद से हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु आप जानता है। खास करके प्रभु तेरा बेटा जो तिमोती और तेरी बेटी अंशिला के शादी में प्रभु हमें भी इकट्ठा होने के लिए प्रभु हम सबको आपने कृपा दी, आपका धन्यवाद देते प्रभु। आज का दिन प्रभु हम आनंदित और मगन होने पाए प्रभु यीशु, आपका उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। ये शादी जो पढ़ने पर जो पढ़ता है, तेरे दासों को आप अभिषेक कर। हालेलुया। हाले जब वो प्रभु आपका उपस्थिति, पवित्र उपस्थिति हमें अदृश्य
वस्तुति प्रभु हमारे बीच में होकर हालेलुया इस शादी को आशीर्वाद कर प्रभु। दोनों परिवारों को तेरे नाम पर हम मिलकर आशीष देते हैं प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमें संचालन करे। हालेलुया हालेलुया, तेरे नाम हमारे बीच में महिमा पाए। जो बेटी प्रभु तूने उनके लिए सिमोती के लिए जो दिया है वो प्रभु तेरे सेवा में उनका वो हमें जीवन साथी बनकर तेरे साथ साथ प्रभु सेवा में लगा रहने के लिए आप कृपा कर। तेरे नाम पर हम उनको मिलकर आशीष देते हैं प्रभु। हालेलुया, सबके द्वारा आपका नाम की महिमा मिले, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। सब लोग अपने नियुक्त स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग भी अभी बैठ सकते हैं। धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। एक नोटिस मैं पढ़ने जा रहा हूँ, विवाह की मंगनी की नोटिस, मैरिज एंगेजमेंट सर्टिफिकेट। दिस इज सर्टिफाई दैट Timothy Abraham, late son of Mr. M.V. Abraham, Mrs. Susan Abraham, resident of A188 Hind Vihar, Kirari, Delhi 110086, and Ancilla Thomas, daughter of Mr. Thomas George and Mrs. Premila Thomas, residents of 60 Nirja Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, have expressed their desire to be united in holy matrimony, and it has been decided in the presence of God that their holy matrimony will be solemnized 4th Friday, day of November, in the year of our Lord 2022, under the guidance of Hebron Prayer Hall Church at Chanchal Park, New Delhi. और ये दोनों परिवारों ने मिलकर एंगेजमेंट की दिन पर ये निर्णय लिया गया है, इसका नोटिस है। और हमारा बेटा तिमोथी एब्राहम, बेटी अंशिला थॉमस, इनकी विवाह की निर्णय हो चुकी है और उनकी आगे विवाह की सेवकाई के लिए हम एकत्रित हुए हैं। प्रार्थना के साथ प्रभु की चरणों में रहें, प्रभु हमारी सहायता करने पाएँ। धन्यवाद हो। मैं दोनों बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि जितना बोलेगा उतना कम है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप तिमोथी को जानते हैं, उनकी 5 महीने की जो उम्र जो पृथ्वी पर आया था, और जो सेवक पास्टर जो अब्राहम अब स्वर्गीय वास में अपने विश्राम स्थान में परमेश्वर ने बुलाया, उस 5 महीने की उम्र से लेके इनका मम्मी बेटी, हमारा बेटी सुसन अब्राहम, हम लोग सब प्यार से बेबी कहते हैं, पाला है, पोषण करके अभी इस तरीके से इधर आपने देखा होगा आपके खड़ा कर दिया है। बहुत प्रतिकूल अवस्था, विपरीत अवस्था में भी परमेश्वर ने साथ दिया है। इस तरीके से आपके सामने परमेश्वर का अनुग्रह के साथ इधर खड़ा करने के लिए, बिठाने के लिए प्रभु ने मदद सहायता किया है। तिमोथी का सेवकाई आप जानते हैं, जितना उम्र है उससे ज़्यादा, मैं इस तरीके से कहूँगा, सेवकाई में भाग दौड़ कर रहा है। उस तरीके से बेटी के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। धन्यवाद हो। भोपाल में हालेलुया प्रभु के दास पास्टर फिन्नी, जिसे टिमो का मामा है, पास्टर फिन्नी उनके कलीसिया में शामिल है। इनका नाना के बारे में जमल मैथ्यू एचायन कहेंगे, उनका बेटी है। मैथ्यू एचायन तो पिन्नी पास्टर की कलीसिया में एल्डर था। मुझे याद है मैंने सबसे पहला दफनाई उन्हीं का किया था, भोपाल जाके प्रभु की सेवकाई करते हुए घर में आकर टीपो में प्रार्थना करते हुए इस दुनिया से चला गया। उनके साथ हालेलुया पालन पोषण उस तरीके से वचन के द्वारा बड़ा किया हुआ बेटी है, और आत्मिक रूप से दोनों सबसे आगे हैं। मैं ये कहूँगा जितना उम्र है उससे ज़्यादा बढ़कर है, और बाइबल क्लास में वचन सीखने के लिए भी भोपाल में सहायता किया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ है, इसलिए आप लोग का आशीष और
आप लोगों का अनुमति से इनका विवाह की सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा। इस समय कोई एक गीत गाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसके बाद हालेलुया सीता मैरिज की सेरेमनी होना है, उसका सेवकाई होना है। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर एम चिरियन हालेलुया इस सेवकाई के लिए आप पहुँचे हैं। इस समय पर उस विषय के लिए भी आप लोग प्रार्थना के साथ रहें। इस समय एक गीत गाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आपके पास आया हुआ गीत की किताब में से 2 नंबर पे, जो 5 नंबर पे, तेरी हुजूरी में हैं, तेरी हुजूरी में हम घुटने टिकाते आज, गीत गाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। आसमान जमीन झुकती कर
कठिनाइयों में छोड़े न कभी मुझे, दुख की कठिनाइयों में छोड़े न कभी मुझे, संभालेगा मुझे साथ सदा रहे, तेरा प्रेम अपार है। संभालेगा मुझे साथ सदा रहे, तेरा प्रेम अपार है। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। धन्यवाद हो यीशु राजा की होशन्ना हमेशा रहें। हम हर सेवकाई में जो भी कार्य करें, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। उनका उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे बढ़कर की बात है। अब मैं प्रभु के दास को पास्टर हालेलुया एम चरिया, प्रभु के दास के स्तुति हो, महिमा हो, इस तरीके से प्रभु के दास हो हमें सेवकाई के लिए मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जम्मू उधमपुर खड़ी में सेवकाई करने वाला प्रभु के दास है, हालेलुया। परिवार में तो है, लेकिन बुजुर्ग प्रभु के दास हमारे बीच में आने के लिए उसका मन दिखाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास को भी धन्यवाद देता हूँ। आगे प्रार्थना के साथ रहें, हालेलुया। ज़्यादा समय मैं बर्बाद करना नहीं चाहता। सेवकाई के लिए प्रभु के दास को आमंत्रित करता हूँ। सब लोग प्रार्थना के साथ रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आदरणीय प्रभु के दास लोग, दुल्ला दुल्हन, बाकी आया हुआ सारे भाई बहन बच्चे लोग, जितना आशीषों में इधर उपस्थित है, मौजूद है, सबको यीशु मसीह की मधुर नाम में मैं अभिनंदन देता हूँ। बहुत ही खुशी का एक वक्त है, आज हम इधर पहुँचा हैं। ऐसे ही हम इधर नहीं आया, जरूर बहुत दुआ, बहुत प्रार्थना इसके पीछे किया था, और उसका फलस्वरूप खुदा ने ये इंतज़ाम किया है। खुदावंद की पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का इस सेवकाई में, शादी के विषय खास करके आज का सेवकाई में और भी खुशी के बात, वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट एक क्रिश्चियन, एक मिशनरी परिवार, एक सेवक का परिवार को आज खुदावंद में तैयार होने जा रहा है। इसी के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। दुल्ला दुल्हन के बारे में बताने में खुदावंद में बहुत खुश है, क्योंकि दुल्हा जो है, जो प्यारे बेटा तीमोथी मसीह प्यार में बड़ा, सेवकाई में पैदाई बच्चे हमें इनके छोटे उम्र में ही खुदावंद ने इनको बोझ दिया है, किसी के मजबूरी से नहीं, प्रभु ने ही इनको दिया। उस बोझ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब उस सेवा में आगे जा रहे परिवार मिलकर, अभी पत्नी बेटी जो है अंशिला, खुदावंद का तारीफ हो, द एक्सेप्ट सेम वे, प्रभु के लिए समर्पित किया हुआ, सेवकाई के लिए सौंपा हुआ
एक नौजवान बेटी है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सो इस कपल, ये जो परिवार खुदावंद के नाम का महिमा के लिए कारण हो जाए, प्रभु का राज्य का बढ़ोतरी के आशीर्वाद का कारण हो जाए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सब लोगों से मेरे बिंदी है, प्रार्थना के साथ बैठे, खुदा ज़रूर बरकत दी। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ रिगार्डिंग द मैरिज के बारे में पढ़ते वक्त एक व्यक्ति ने बोला हुआ बात इस प्रकार है, मैरिज इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ द हाईएस्ट रिलेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। ना, मैरिज जो है, मैरिज के इतिहास जब से इंसान का शुरुआत है उस समय से शादी भी शुरू है, और इस बात इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड, प्रभु आप ही इसको शुरू किया है। बाकी सारे बातें दुनिया में बीच में आया चले गया है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। शायद अलग अलग रीति में अलग अलग हालात से चलती होगा, लेकिन ये खुदा ने इंतजाम किया है, वो जा रहा है। अभी भी इंसान जब तक है दुनिया में वो चलते ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने शुरू किया है, प्रभु ने इनको इंस्टीट्यूट किया हुआ है। खुदावंद का तारीफ। सो नंबर 2, इट इज़ द हाईएस्ट रिलेशन। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सारे रिश्ताएं अपना अपना जगह में हैं, लेकिन खुदावंद ने कहा अब पुरुष माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ एक बन जाएंगे, दे आर वन इन क्राइस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो इनके साथ जो प्यार है, उनका रिश्ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने देखा है मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं। इसके तब तक एक एक बातें बोलकर खुदावंद बोला इट इज़ गुड। प्रभु ने देखा अच्छा है, आशीष दिया है। लेकिन यहाँ आते वक्त खुदावंद ने देखा है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। कुछ लोग बोलता है अकेला रहना ही अच्छा है। अगर इफ इंडिविजुअल फील्स दैट ही इज फीलिंग ओके, मुझे पता नहीं, लेकिन एक खुदा का हुक्म है, खुदा का योजना है, प्रभु का प्लान है, अकेला नहीं रहना, दोनों होना चाहिए। खुदावंद का तारीफ हो। सो कारण यह है अकेलापन। क्यों प्रभु ने शादी का प्रबंध किया है कि अकेलापन को दूर करने के लिए, प्रॉपर पार्टनरशिप के लिए लिखा है। मैं इसको सही एक ऐसर प्रॉपर पार्टनर, सही एक सहायक का जरूरत। प्रभु के कलाम का होता है एक से दो अच्छा है, अगर एक गिर जाएगा दूसरा उसको पकड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसी प्रकार का खुदावंत का इंतजाम है, खुदावंत का तारीफ। और ये दो सिर्फ नहीं, आज अभी इनको खुदावंत को हुजूरी में जुड़ने जा रहे, इकट्ठा होने जा रहा है, लेकिन दे आर नॉट लोन, वो दो नहीं है। लिखा है इसका साथ तीसरा व्यक्ति खुदावंद आप भी उसके साथ है। सो ये तीनों होने के कारण पति पत्नी, प्रभु का वचन का होता है ये 3-fold cord इज नॉट इजिली ब्रोकन। 3 धागों से बटा हुआ एक रस्सी क्या नहीं होता है, टूटा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। रगड़बट्टी आएगा, समस्या आएंगी, हवा तूफान आएंगी, लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? खुदावंद उसका बीच में होने के कारण। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। सो ये शादी के विषय में बहुत कुछ बताने के लिए है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों उसको खुदा नहीं ले रहा, इसका जो जिम्मेवारी के बारे में हम देखना चाहिए। दोनों मिलकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी जरूर है, इसी के अनुसार जाए। ये विधि के अनुसार जाने वाला एक परिवार कभी भी टूटेगा नहीं, नाश नहीं, खत्म नहीं हो सकता है। बहुत दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पति को जिम्मेवारी दिया हुआ है, पत्नी को जिम्मेवारी दिया हुआ है। खुदा बहुत कुछ प्रभु का अनुग्रह से है, वो सारे विधि के अनुसार, वचन के अनुसार जाए। कभी भी उनका परिवार में हो, कितना परिवार है टूट रहा है, बड़े बुरा हाल से चल रहा है, लेकिन उसके मध्य में से खुदावंद अपने बच्चों को अलग किया है। दिस ब्लेसिंग इज दैट गॉड इन देयर मिडस्ट, प्रभु इनका मध्य में, इनके जीवन में है। इस कारण से प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं। पति घर का हेड है, सिर है, और उसी के अनुसार आगे जाइए। पत्नी, और उन्होंने अपना पत्नी को और घर को रखवाली करना है, केयर करना है। प्रभु कहता है उसी पर जाए, और पत्नी से कहता है पति का अधीन में रहे, संभालो, अच्छी तरफ जाया करो, खुदा उनको बरकत देंगे। रेवरेंस कर। नाउ आई वांट गो 3-4 बातें बोलकर जल्दी में इधर समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। ये परिवार की जीवन, हमसे शादी किया हुआ लोग है, शादी होने वाला भी है, लेकिन आई वांट से ओनली 4-5 बातें हैं परिवार के जीवन का जो सक्सेस पराजय। आजकल बहुत परिवार
टूट रहा है, पराजय हो रहे, नाश हो रहे, गड़बड़ी में जा रहे. Only 5 things just I want to say and finish it today. Number 1, सबसे पहले बात परिवार की जिंदगी में होना है, they must establish the relation with the family. पति से खुदावंद कहता है, पत्नी कहता है, आपस में अपना जो रिश्ता क्या है करके अच्छी तरह कंफर्म करना है, एस्टैब्लिश करना है, उसी के अनुसार जाना बहुत जरूरी है. प्रभु का धन्यवाद. हस्बैंड मस्ट नो शी इज माय वाइफ. प्रेज द लॉर्ड. हाईएस्ट रिलेशन खुदावंद का तारीफ हो, खुदावंद के मेक बाउंड्री. बाकी सबके साथ ठीक है, मिलना है, जुलना है, करना है, सब कुछ है, लेकिन द हस्बैंड इज ऑलवेज, पति का जीवन में हमेशा समझना चाहिए माय वाइफ. हालात कुछ भी क्यों ना हो, खुदावंद का तारीफ हो, रिनाउंस बाकी सारे बातें से बढ़कर पत्नी के साथ मिलकर रहना, दैट द रिलेशनशिप मस्ट बी मेंटेन्ड. खुदावंद का तारीफ हो. दैट इज व्हाई खुदावंद इज द बाकियों से सबसे बड़ा रिश्ता इनके बीच में होने के कारण प्रभु का वचन में इब्रानी 13:4 में लिखे हैं, मैरिज इज ऑनरेबल एंड ओल्ड. शादी हर एक में आदर का बात यह है, खुदावंद इनको जोड़ा है, उनका रिश्ता बहुत ज्यादा है. परमेश्वर मनुष्य को बनाने के, पत्नी को बनाने के बाद कहता है, अब मनुष्य अपना माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ मिल जाएंगे, दे विल बी वन. देखो, दो है, प्रभु दो नहीं हो सकता है. प्रभु मसीह में एक होकर रहना है. शायद हालात कुछ भी हो, बहुत प्यार करने वाला बहुत लोग होगा, कीप ए बाउंड्री विद ऑल, वो सारे के साथ ठीक है अपना अपना जगह में, लेकिन नो दैट शी इज माय वाइफ. पत्नी जानना चाहिए ही इज माय हस्बैंड. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो. ये रिश्ता अगर आपका दिल में पति को है, फिर हालात आप कहीं से भी जाओ कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी कुछ बिगाड़ेगा नहीं. प्रेज़ द लॉर्ड. माय वाइफ, मुझे प्यार करने वाला प्रभु ने छोड़ा हुआ मेरा पत्नी है, बाकी उनसे सबसे ज्यादा रिश्ता इसको इनके साथ है. बाकी सारे अपना अपना जगह में होने दो. बहुत लोग माता पिता, जब तूने मुझे भूल गया, माता ने पूछा है, पापा तू शादी के बाद सब कुछ छोड़ गया. हमें सब छोड़ा नहीं जी जनाब, छोड़ा तो नहीं, लेकिन मेरे खुदावंद ने कहा है सबसे बढ़कर जो ताने मुझे साथ जोड़ा है, दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. सबसे ज्यादा प्रेम इनके साथ रहना बहुत जरूरी है प्रभु का. हर परिस्थिति में प्रभु के पवित्र नाम के बाद, इसका मतलब माता पिता का छोड़ो, आगे उनसे बात ही नहीं करना, उनका खाना भी कुछ मदद भी नहीं करना. नो, ओ दैट इज नॉट द वन. लेट इट बी देयर, वो सारे होने दो, लेकिन पत्नी को मुख्य स्थान देना है. प्रभु का धन्यवाद. खुदावंद ने छोड़ा हुआ इस तो ये रिलेशनशिप हमेशा, ये कब तक? लास्ट तक, मृत्यु तक. जब तक, आखिरी में बोलने जा रहा है, जब तक मृत्यु जुदा नहीं हो करेगा, तब तक इनसे इनका रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है. प्रभु का धन्यवाद. बाकी लोगों के सामने देखा है, दुनिया का लोगों को प्यार एक लिमिट होता है. मैंने कुछ साल इंडियन एयरफोर्स में सर्विस किया है, कई जगह में सर्विस किया है. बड़ा दोस्त लोग, बहुत लोग प्यार किया, बड़ा दोस्ती है, लेकिन दोस्ती, फ्रेंडशिप, मिलना जुलना मेन गेट तक होता है. जब ट्रांसफर हो गया, उधर से मेन गेट क्रॉस कर दिया, दूसरा जगह में चले गए, बंदे के साथ में कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया. क्योंकि दैट्स ऑल, वो तो होता है जी. क्यों दुनिया भर का साल, भाई आज से करूँ 60 साल पहले मैंने नौकरी में काम किया हुआ लोगों के साथ थोड़ी रिश्ता सकता. नो, लेकिन 60 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, शादी किया हुआ पत्नी के साथ रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता है. प्रभु का धन्यवाद हो. सो ये पति पत्नी के रिश्ता के लिए खुदा प्रभु ने जोड़ा है, प्रभु ने इकट्ठा रखा है. सो वो आपस में कभी भी जुदा नहीं हो सकता है. नंबर 2, डीप कमिटमेंट फॉर ए सक्सेसफुल परिवार का. जय के जिंदगी बिताने वाला एक परिवार के लिए दूसरा बात है, मेक ए डीप कमिटमेंट. पति पत्नी के साथ एक गहरी, एक क्या बोलते हैं, समर्पण, डेडिकेशन नहीं, एक कमिटमेंट. आई हैव कमिटेड. मेरा जिंदगी मैंने पूरा तौर से खुदा के बाद इन्हीं के लिए दिया हुआ है. खुदावंद का तारीफ हो. सुख हालात कुछ भी क्यों ना हो, वातावरण के अनुसार इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लीजिए, अमीर स्थिति में, गरीबी स्थिति में, बीमारी में हो, तंदुरुस्ती में हो, लेकिन कमिटमेंट विल नॉट हैव एनी चेंज एट ऑल. हमेशा पत्नी पत्नी होता है, पति पति होता है. खुदावंद का तारीफ हो. एक जगह की बात, एक बार एक पति पत्नी अच्छा था, अचानक पत्नी बीमार हो गया. बीमार हो गए, बीमारी बहुत सीरियस हो गया, हालात एडमिट हो गया, कोमा में पहुंच गया. बैठ
बड़े सीरियस हो गए। तब ये भाई साहब रोज जाएंगे, सुबह जाते, दोपहर को जाते, शाम को जाएंगी। सीरियस वार्ड में पड़ी है, उनके बेड के पास जाएंगे, कोमा में आप खोची पड़ी है, उनके बेड के पास, उनके खान के पास आकर जलेंगे, डार्लिंग आई लव यू, डार्लिंग आई लव यू, इतना बोलकर चले जाते। सुबह आया, डार्लिंग आई लव यू, दोपहर को भी वही, शाम को भी यही। तब नेक्स्ट स्टाफ वगैरह देख रहा था, ये बंदा आकर एक करके जाता है, लेकिन वो आगे ऐसी पड़ी है। बोला सर ये तो बेहोशी में पड़ी है, ही कांट अंडरस्टैंड, आपको बोलने में समझ में नहीं आता, आप तो डालेंगे ये बोल। इसे यस, बेहोशी में वो समझ में आते हैं, उनको पता नहीं है, बट शी इज माई वाइफ, वो मेरा पत्नी है। शायद वो बीमारी में सीरियस है, हालत कुछ भी क्यों ना हो, आई मेड ए कमिटमेंट, मैंने इनके साथ हमें कमिट किया हुआ है, मैं अपना जिंदगी खुदावंद उनके इन्हीं के साथ मैंने दिया। हालेलुया। नेवर, हालात कुछ भी क्यों ना हो, स्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगी, लेकिन पत्नी के साथ जो पति के साथ जो कमिटमेंट है, इट विल नॉट, अब ये कोई काम का नहीं, जाने दो, नो, प्रभु चलो से एट एनी परिस्थिति में ऑलवेज से नो टू डी। समझ में आ गया? हालात कुछ भी ना हो, डिबेट्स करके सवाल नहीं है। आजकल रोज का प्रोग्राम चल रहा है, आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर बिली ग्राहम बोला हुआ बात मुझे समझ में, मैं सुना है, उन्होंने बोला एक वक्त था, हॉलीवुड शहर में जाएंगे, सबसे बड़ा दुनिया का माना हुआ फिल्म हेडक्वार्टर है। क्या हो गया, एक समय था पुराना जमाने में, जब जाते वक्त लोगों को मिला, हाँ क्या हाल है, हाउ आर यू, फाइन, ओके, हाउ इज वाइफ, पत्नी कैसी है, ठीक है, हाँ हाँ जनाब। अभी जाएगा तो उनके पास जाते वक्त, हाँ जी हाल है ठीक है, गुड, आर यू ओके, यस, हाँ, हु इज द वाइफ नाउ, पत्नी कैसा है करके नहीं पूछेगा। अभी क्या पूछ रहे, अभी पत्नी कौन है, समझ में आ गया मतलब क्या है। पिछले महीने में जब जाकर मिलता वक्त जो पत्नी थी वो नहीं होगा, अभी बदल का और चले गया और कोई आया होगा, यही है इसका मतलब बोलने का बदल। दैट इज नॉट द वे। खुदाबंद जोड़ा है, कभी भी खुदाबंद ये नहीं चाहता है, ये अलग वजह है। इनको अलग करने के लिए एक ही बात है, मृत्यु, खुदाबंद के तारीफ। एंड नंबर 3, और दूसरा इसका बात यही है, बिकॉज ये इसका मुख्य कारण ये है, ये फैमिली का जो कमिटमेंट और उसका संपूर्ण समर्पण है, जय क्या जिंदगी का कारण है। 1 वर्ड्स, एक वचन, प्रभु का वचन कहता है, मलाकी 2:14 में लिखा है, शी इज द वाइफ ऑफ योर कवेनेंट, वो तेरे कहने वाचा का पत्नी है। खुदा बाप बेटा बाखरू के सूरी में अब दोनों आपस में क्या किया है, यू मेड ए कमिटमेंट, हमने वाचा बांधा है। इसराइल, सारे इसराइल में इधर खुदावंद कहते हैं लोग श्रापित हो गए, नाश हो गए, क्यों? खुदा का बाप परमेश्वर की उपस्थिति में किया हुआ कमिटमेंट दे फॉरगॉट ना। प्रभु का आशीर्वाद के लिए ये बहुत जरूरी है, खुदावंद का लोग प्यार से रहना है, कमिटेड लाइफ होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, डू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ईच अदर। एक सक्सेसफुल परिवार, जय के जिंदगी बिताने वाले के परिवार का नंबर 1 मैंने बता दिया, आपस का रिश्ते को कंफर्म करो, पक्का करो, एनी टाइम शी इज माई वाइफ एंड ही इज माई हस्बैंड। नंबर 2, हमारा जो है कमिटमेंट है, हमने जो किया हुआ कमिटमेंट समर्पण, वो कभी भी मैं बोल नहीं सकता, वो तो करना ही पड़ेगा। नंबर 3 अभी बताना चाहता हूं, डू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को अपना जिम्मेवारी है, पति को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी को भी जिम्मेवारी है, दोनों आपस का, दोनों कंबाइंड जिम्मेवारी है परिवार में। पति को अपना अलग जिम्मेवारी होता है, ये बहुत दोनों का जिम्मेवारी में। नंबर 1 पहले तीमोथी 5:8 में लिखा हुआ है, जो अपने लिए अपना परिवार को रखवाली नहीं करता है, ख्याल नहीं करता है, रखवाली नहीं करता है, वो तो निर्बुद्धि है, निर्बुद्धि होकर नाश होने वाला बेकार एक व्यक्ति हो गया है। वी शुड नॉट बी इररेस्पॉन्सिबल, हमको अपना जिम्मेवारी फिजिकल एक दूसरे के साथ, तिमोथी एंड बेटी जनशीला, क्या हो गया, फिजिकली विषय में, आत्मिक विषय में, मोरल विषय में,
जो जो बातें हैं, हर एक इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड दे शुड टेक ईच अदर. आपस में जिम्मेवारी रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा. मुझे क्या पता जी, कुछ लोगों से पूछे तेरा बीवी को क्या हो गया, ये बहन जी को दिखाई नहीं, क्या पता जी, मुझे क्या पता है. दैट इज नॉट द आंसर. खुदावंद एक दूसरे का तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. खुदा ने आपका हाथों में समर्पित किया, मतलब खुदा संभालेगा, दैट इज समथिंग, वो तो है. लेकिन इन क्राइस्ट यू मस्ट लव द वाइफ, यू शुड टेक केयर ऑफ द वाइफ एंड बी विथ हर. लाइकवाइज पत्नी, खुदावंद कहता है तो जिम्मेवारी आपस में लेना बहुत जरूरी है. बहुत करके कुछ लोग, कुछ घरों पर आप देख सकता है, पत्नी इतना परेशान हो जाता है, पूछेगा तो क्या हो गया भाई, सब पता नहीं है जी, कहाँ की कोई बाधा पता भी नहीं होता. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शेयर्ड, दोनों मिलकर करते हैं, दोनों में इकट्ठा मिलकर उन्होंने उसको साथ दिया है. तो वन लविंग, प्यार के साथ उनके ये शब्द बहुत है, खुदावंद का तारीफ करते हैं. सो खुदा के हाथ में ये बहुत है. ये कई घरों पर ये जिम्मेवारी नहीं संभालने के कारण घर टूट फूट है. माता पिता पति पत्नी को नहीं करता है, पत्नी पति को नहीं करता. एज ए रिजल्ट बच्चे लोग भी आवारा हो गए, सारे बिगड़ गया है, अगड़ गया. ऐसे नहीं होना चाहिए. टेक केयरफुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माँ जिम्मेवारी. खुदा ने मुझे दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ बीवी को नहीं, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, आई मस्ट बी विथ हर. उनको सारे सेवकाई में, हर बात में उनको साथ देना है. प्रभु का धन्यवाद. समाप्त करना जल्दी में जा रहा हूं. सो नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी एक दूसरे के साथ शेयर करना है. नंबर 4, कीप कंपेनियनशिप. परिवार की जिंदगी का सक्सेस का कारण नंबर 4 इधर बताया है. ये आपस में क्या करना है, क्या करना चाहिए आपस में, कंपेनियनशिप. कभी भी उनसे अलग होकर नहीं है. ऊपर जब मैंने बताया है, दोनों को खुदा ने जोड़ा है, अलग होने के लिए नहीं. नोबडी ऑन द अर्थ हैज गॉट द राइट टू सेपरेट. अलग नहीं कर सकता है. एक बुजुर्ग पिताजी एक बार मेरे पास आकर बोला है, पादरी साहब शादी के, मैं बोले ये तेरे लिए अच्छा नहीं, मैं जानता हूँ ये बात, नहीं माना नहीं. और किसी के साथ गया, उन्होंने उनको शादी पढ़ा कर दे दिया. 4 दिन पूरा नहीं हुआ, समझो कुछ दिन के अंदर पादरी साहब, या मैं बोलो मेरे बीवी को मेरे से अलग करो. बताओ मैं क्यों को, बड़ा तंग हो गया जी. मैं बोला तुझे जोड़ने के लिए वैसे कलाम अनुमति देते हैं, अलग करने के लिए इजाजत नहीं दे रहे भाई. अलग नहीं करना पड़े. प्रेज द लॉर्ड. अलग करना, वी कैन नॉट सेपरेट. खुदावंद कहता है प्रभु ने जोड़ा है. खुदावंद कहता है सो कंपेनियनशिप, साथ चलना, साथ चलना हमेशा. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद कहता है इकट्ठा एक शारीरिक मानसिक तौर से ये स्वित में मैं बेशक शायद उधमपुर से पूरा रात सफर करके दिल्ली में आया है मेरे, लेकिन मेरे पत्नी को पता है शरीर में बंदा दूर है, लेकिन मेरा साथ ही है. पता चलते ख्याल करता है, चिंता करते है. वो लाइक वो भी देरी हो गया तो एकदम पूछ लेते क्या हो गया, देरी क्यों हो गया, टेलीफोन कर. मैं बोलने का मतलब कीप कंपेनियन, दैट इज अ मोरल सपोर्ट, विच इज स्पिरिचुअल. सब खुदावंद में आशीर्वाद. खुदावंद कभी भी ये हमारा जिंदगी में खुदावंद ऊपर बताया हुआ बात है. खुदावंद इनको शरीर आशीर्वाद देंगे. सो ये जो बात है कंपेनियनशिप, साथ चलने के लिए, साथ चलने के लिए खुदावंद चाहा. जब तक खुदा ने रखा है तब तक साथ साथ चले, खुदावंद सक्सेस हो जाए. फैमिली दैट इज ए सक्सेसफुल. ये नहीं हजारों करोड़ों जमा किया है, वो बड़ा किस्मत अच्छा है जी, इनका लकी है, नो लकी नहीं है. आपस में लड़ाई ये तो, लेकिन साथ रहकर चलने वाला, प्यार करते हुए, जिन्हें ख्याल करते हुए, चिंता करते हुए आगे जाइए. खुदावंद 5 नंबर 5, लव एंड ऑनर शुड बी शोन. आखिरी पॉइंट ये है, एक सक्सेसफुल परिवार का जिंदगी का जय और पराजय इस बात के ऊपर है. लव, पतियों, हमेशा कहने वाला बात है, पतियों अपना अपना पत्नियों को प्रेम कर. हालेलुया. बाइबल में एक अध्याय पूरा प्रेम का बारे में लिखा हुआ, पहले कोरिन्थ 13 अध्याय. दृष्टांत के तौर से खुदा का प्यार खुदा ने दृष्टांत के तौर से हमें दिखाया हुआ है, परमेश्वर का प्यार. सो प्रभु आप ही दृष्टांत दिखाया है, और कैसे होना है करके वचन में कहता है लव शुड बी शोन. प्रभु का धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. हस्बैंड खास तौर से पतियों से कहता है, पतियों अपने पत्नी को प्यार
पत्नियों को कहता है तो पति के अधीन में रहे, खुदावंद का तारीफ हो। इस प्रकार का एक लव, इट फॉरगेट्स एवरीथिंग, वो सारे बातों को आपने खत्म कर देते हैं अगर प्यार करने वाला, ये लविंग हस्बैंड, ए लविंग वाइफ, लविंग चिल्ड्रन, एक दूसरे के साथ प्यार में रहे। खुदावंद से बढ़कर एक बरकत है नहीं। खुदावंद का तारीफ करता हूँ। सो इसी प्रकार का एक जिंदगी आगे तक जाने के लिए तीमती एंसला को खुदा सहायता करिए, आशीर्वाद जरूर कंफर्म, पर जो पक्की बात है पर आशीष देंगे खुदावंद। आसमान बदल जाएंगी, जमीन टल जाएगी, इस कलाम नहीं बदलते। इस वजन के अनुसार प्रभु दिखाए हुआ लव, उस मसीह प्यार में आपस में आगे जाते रहे। खुदावंद के पवित्र नाम की स्तुति हो, और मिलते रहे, इकट्ठा रहे, और खुदावंद का साथ समर्पित करते हुए आगे जाए। गॉड विल टेक केयर ऑफ दिस फैमिली, गॉड विल ब्लेस। खुदावंद का तारीफ हो। प्रैक्टिस करके दे, इसी प्रकार समर्पित करके दे, खुदावंद जरूर आपको बरकत देंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक आयत बोलकर मैं इधर साथ साथ शादियाँ हो रहा है, लेकिन एक बात बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूँगा। एफएसी 5:32 उधर कहता है ये एक भेद है, दिस इज ए मिस्ट्री। ये शादियाँ हो रहे, हजारों शादी इस वक्त चलता होगा, ये लाखों हजारों शादियाँ सारे चल रहा है, लेकिन ये सारे शादी के पीछे एक भेद है। देयर इज ए मिस्ट्री, दैट इज मसीह और कलीसिया के विषय में खुदावंत कहता है। ये शादी जितना भी चल रहा है ओके ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक भेद की बात है। देयर इज ए मिस्ट्री, और मिस्ट्री ये है वन डे देयर इज गोइंग टू बी ए वेडिंग इन हेवन। स्वर्ग में एक शादी होने वाला है। मानव जाति के उद्धार के लिए धरती पर आया, क्रूस पर मरा, जीवड़ा स्वर्ग में चले गया है। हमें बचाने के लिए आया हुआ यीशु मसीह के जिंदगी हाथों में अपनी जिंदगी समर्पित करते हुए, परिवार के जीवन में हो व्यक्ति जीवन जो समर्पित किया, आई से लोगों को प्रभु यीशु ने उनको अपना दुल्हन में गिन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार आया हुआ दुल्हन का इस झुंड के लिए मैं धन्यवाद है, जितने ने अपना पाप को इकरार किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जिंदगी समर्पित किया है और अपना हाथ प्रभु का हाथों में दे दिया है। आई से लोगों को प्रभु ने अपना पवित्र दुल्हन बनाया है। उसको लेने के लिए यीशु मसीह जल्दी आएगा। वन डे देयर विल बी ए होली, एक मैरिज, एक बहुत बड़ा शादी स्वर्ग में होने वाला। आर यू रेडी? इसका दावत, इस शादी में बहुत लोग आना चाहा, नहीं आ पाया, लेकिन ये आने वाला वो शादी के लिए ज़रूर होना है। अगर नहीं हो तो दैट इज दुख का। आज इधर नहीं आया हुआ लोग इतना दुख नहीं, फुर्सत नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी विल बी देयर। आर यू देयर? कितना लोग इधर बैठने वालों से मैं पूछेगा तो ये सवाल का उत्तर दे सकता है, मैं जब आज यीशु आएगा तो मैं भी उनके साथ उस दुल्हन में मिला जाएगा, उनके साथ स्वर्ग में मिलेगा। और वन डे आई विल बी विद द लॉर्ड फॉरएवर। एक दिन उस महासभा में उसमें मैं भी शरीक होगा। प्रभु का धन्यवाद, उसके लिए अपने जिंदगी यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करूँ। ये परिवार के लिए धन्यवाद आते हैं। असीस लोगों अपना जिंदगी प्रभु को दिया हुआ है। दो फिजिकली दे आर हस्बैंड एंड वाइफ गोइंग टू बी एंड लेकिन यीशु मसीह के पवित्र दुल्हन में ये भी गिना गया है, हम भी गिना गया। खुदा हम सबको बरकत दे, आया हुआ सबको बरकत दे। उसी के लिए अपने आप को तैयार हो जाए। खुदा हम इस परिवार इस होने वाला इस असीस को दोनों को बरकत दे, आया हुआ बाकी सबको आशीर्वाद करके दे करके प्रार्थना करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू। या एक कोई प्रभु का दास में से कोई आगे आकर सुना हुआ वचन को प्रभु का के लिए और बाकी आगे के बातों के लिए शादी का सेवकाई में आगे जाने जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करना जा रहे हैं। कोई somebody will come forward. Praise the Lord. कोई आया कर आइए मिलकर अपने सिरों को प्रभु के चरणों में बिताएं। प्रभु के वचन के लिए प्रभु ने अपने दास के द्वारा जिम्मेवारियों के तौर पर पत्नी को जिम्मेवारी के तौर पर वचन के द्वारा से बताया, सिखाया। प्रभु का आत्मा ने उपस्थित एक जन से भी बात किया है। विश्वास करते हैं प्रभु के आगमन में हम सब तैयार होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं दिए गए सुंदर अवसर के लिए, आपके चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया। अपने दास को भी इस्तेमाल किया अपने वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए। प्रभु जी,
प्रत्येक के लिए ये आशीष का कारण हो। बाकी समय में भी प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, सहायता करें, आपका नाम महिमा पाए। इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे हमारा मुख्य विषय की ओर हम जाने जा रहा है। जैसे हम जानते हैं तीमोथी और एंसिला थॉमस, इनका पवित्र शादी आज अभी होना है। उसी के विषय में हम जिस लोग भोपाल से जगह जगह से आया, इधर से भी आया हुआ है, उसी विषय में हम इधर आया है। उस शादी का सेवकाई की ओर हम जाने के लिए जा रहा है। सब लोग मेरे साथ प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों पर बैठे। इस वक्त मैं सब लोगों से इसे वेरी सीरियस एक विषय है शादी, सो हम प्रार्थना के साथ इसी में आगे जाना है। इसलिए मैं इस शादी के सेवकाई में जाने के पहले एक दो बातें पूछने के लिए जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1, इधर बैठने वाला है शीशों से जितना लोग इधर बैठा है सबके साथ मैंने एक सवाल रखने के लिए जा रहा। दिल्ली में जो इधर क्या जगह है, हिंद विहार किरारी दिल्ली में रहने वाला लेट हमारा सूसन अब्राहम का बेटा जो तीमोथी, लेट पास्टर एम.बी. अब्राहम का बेटा है, और सूसन अब्राहम का बेटा जो तीमोथी जो इधर बैठा है, मध्य प्रदेश में भोपाल में रहने वाला, नीरज नगर में रहने वाला, पिपलानी भोपाल में रहने वाला जो थॉमस जॉर्ज और प्रमीला थॉमस का बेटी एंसिला थॉमस, ये दाहिने साइड बैठी है। ये दोनों का पवित्र शादी के द्वारा पति पत्नी होने के लिए माता पिता लोग सारे मिलकर फासला के उदाहरण में फासला किया। वो शादी के लिए अभी इधर आया। ये दोनों आज इधर आपका सामने बैठा है। इनका शादी प्रभु के वचन के अनुसार और कानून के मुताबिक होने के लिए जाने में कोई जायज़ का कोई रुकावट कोई बात है तो इस वक्त इधर बैठने वाला कोई भी हो बता सकता है। एनी ऑब्जेक्शन कानूनी तौर से, एनी तौर से, अगर नहीं इस वक्त खामोशी से बैठ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये खामोशी हमेशा तक, नो मोर वॉइस, इसके बाद प्रभु का धन्यवाद हो। सो पब्लिक इसके लिए इधर बैठा हुआ सब लोग इसके लिए पूरा मंजूर है, तैयार है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आप दोनों अभी खड़े हो जाइएगा। अभी मैं इस वक्त तीमोथी अब्राहम से पूछना चाहता हूं। आपके दाहिने ओर खड़ी होने वाले इस नौजवान एंसिला थॉमस, इसको आपका पत्नी के तौर से स्वीकार करने के लिए पूरा दिल से आप तैयार हो? परिवार के जीवन में सुख में हो, दुख में हो, गरीबी में, अमीरी में हो, हर परिस्थिति में, तंदुरुस्ती में हो, हर वक्त आप इनका साथ रहेंगे और पालन पोषण करेंगे, प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, और जब तक मृत्यु आपको जुदा नहीं करेंगे तब तक आप इसे जुदा अलग नहीं होगा करके इस वक्त आप फैसला कर सकते हो, वायदा कर सकते हो। आपका वायदा सब लोग सुनिया है। खुदावंद की हज़ूरी में तीमोथी ने पूरा तौर से तैयार, अपने आप को तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एंसिला बताइएगा। आपके बाएं ओर खड़े होने वाला तीमोथी अब्राहम, इसको आपका पति करके स्वीकार करने के लिए आप पूरा दिल से तैयार हो? जी। आपका परिवार के जीवन में चाहे सुख हो, दुख हो, परेशानी हो, क्लेश हो, तंदुरुस्ती हो, खुशी हो, हर वक्त
हर परिस्थिति में आप इनको साथ रहेंगे, अधीन में रहेंगे, प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, और साथ साथ जब तक मृत्यु आपको जुदा नहीं करेगा तब तक आप उनसे अलग नहीं होगा करके वायदा कर सकते हो। जी। यस। अब इस वक्त ये दोनों इस पवित्र विवाह के लिए पूरा दिल से तैयार है। खुदा उनको बरकत देने के लिए अभी हम प्रार्थना करें। इस वक्त मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, सब लोग खड़े हो जाए तो अच्छा होगा। आते दो, अब मेरा साथ बोलना है। बोलो। मैं तिमोथी अब्राहम, मैं तिमोथी इब्राहिम, आप एंसिला को, थॉमस को, आप एंसिला थॉमस को मेरे पत्नी करके मेरा पत्नी करके स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। परिवार के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, हर गरीबी में, अमीर स्थिति में हो, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगा, पालन पोषण करूंगा, और आपको प्यार करूंगा, और जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करेगा, आपसे मैं अलग नहीं होगा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपके साथ मैं वायदा करता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एंसिला बोलो। मैं एंसिला आप तिमोथी को मेरे पति करके स्वीकार करती हूँ। पारिवारिक जीवन में सुख में हो, दुख में हो, गरीबी में या अमीर स्थिति में हो, तंदुरुस्ती में हो, कमजोरी में हो, या हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहते हुए आपका अधीन में रहे, मसीह में अधीन में रहे, प्यार करूं और साथ रहूंगी, जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करेगी, आपसे मैं अलग नहीं होगा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति में आपके साथ में वायदा करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इन आशीषों के लिए प्रार्थना करने जा रहे। खुदा ने इनको जोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दरबरबलबा खंबरादबा। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता, आपको हम तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तेरे उपस्थिति में इंतजार करते हुए प्रार्थना के साथ बाट जोकर रखा हुआ इस प्यारे बच्चों का तिमोथी और एंसिला का शादी के लिए खुदावंद प्रार्थना किया। आज हमने इकट्ठा किया है, ये सेवकाई ने आपने बरकत करके साथ दिया, आपने इनको जोड़ा है। हालेलुया, धन्यवाद। आपका पवित्र इच्छा का मुताबिक आपने किया हुआ इस इंतजाम के लिए धन्यवाद हो। आपने जोड़ा है, खुदावंद का तारीफ करो। इनका परिवार के जीवन में, रूहानी जिंदगी में, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, हर तरफ का बरकतों से इनको माला मार कर खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इनको जोड़ा था कि आशीष से भरपूर करके अब्राहम के साथ इस सारा को बरकत दिया हुआ खुदावंद, इसहाक के साथ रबेके को बरकत दिया हुआ खुदावंद। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। बोवस के साथ रूत को आशीष दिया हुआ खुदावंद। हाकुल्ला के पुरस्कुल्ला को आशीर्वाद दिया हुआ खुदावंद। इन आशीषों को खुदावंद स्वर्गीय आशीषों से बरकत है खुदावंद। इनका जिंदगी रूहानी जिस्मानी सारे आशीष से मामूर कर खुदावंद। इनके द्वारा तेरे नाम महिमा हो जाए। परिवार में सबके लिए जीवन में आशीष का नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से इनको मैं बरकत देता हूं। यीशु के नाम से आशीष हो जाए। धन्यवाद है, शुक्र खुदावंद। बरकत आशीष से सहायता करे। घर के लोगों के लिए, बाकी आप सबके लिए धन्यवाद हो, बरकत दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 22 आयत से 31 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा।
हे पतियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आइए इसी के साथ हम एक और आयत देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद। आइए इस समय प्रभु के दास पास्टर विंसन जो जम्मू से आए हैं, उनसे आमंत्रित करूंगा इन बच्चों के लिए आशीष के तौर पर आशीर्वाद देते हुए एक भजन संहिता 128 पढ़ेंगे। उसके साथ हम पास्टर लोग सब मिलकर आगे आएंगे और इनको आशीष की प्रार्थना आशीर्वाद के तौर पर करने जा रहे हैं। सब लोग प्रार्थना के साथ रहें। प्रभु के दास। आइए इनकी आशीष के लिए भजन संहिता 128 से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के पौधों के समान होंगे। सुन, जो यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यहोवा का कुशल देखते रहे, वरन तू अपने नाते पोते को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। प्रभु का धन्यवाद करते इस समय के लिए। और इस वचन के साथ मैं बेटे तिमोथीस को, बेटी को भी वचन से एक बात बताना चाहता हूं। जिस रीति से परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम आंख खुलते ही सबसे पहले परमेश्वर को देखा। उसके बाद परमेश्वर एक मेल खाने वाला एक सहायक बनाया, और हवा को बनाते समय भी उसने सबसे पहले आंख खोलकर परमेश्वर को देखा। तो अपना जीवन में हमेशा आप दोनों सेवकाई में हैं। जरूर आप एक बात को याद रखिएगा, पहले परमेश्वर, उसके बाद पति, उसके बाद पत्नी, क्योंकि वो परमेश्वर ही आप दोनों को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके सेवकाई के विषय को किस रीति से नियंत्रण करना है। क्योंकि आदम की आंख खुलते समय आप परमेश्वर को देखा, इसीलिए जब परमेश्वर हवा को सामने लेकर आया,
उसने बिना परमेश्वर के बताए उसको पहचान लिया, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस है। इसलिए हमारी नज़र कभी भी हमारे परमेश्वर से हटने ना पाए, क्योंकि उसके लिए हम सब ड्राइव करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा एक बात है, ड्राइव करते समय रास्ते में हमेशा एक बात लिखी रहती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो उसी रीति से जब हमारी नजर परमेश्वर से हटती है तभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, हम उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो, जैसे इजाक और रुबेका की शादी होते समय 20 साल उनके बीच में कोई बच्चा नहीं है, एक समस्या है। परमेश्वर उन दोनों को 20 साल संभाला, अपनी प्रॉब्लम को भी समझने के लिए मदद किया, और ठीक समय में प्रभु उनको आशीषित भी किया। इसलिए हमारी नजर हमारे परमेश्वर की ओर। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद हो। इस समय मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। कितना भी धन्यवाद करे बहुत कम है। हमारा भाषा भी, हमारा जुबान भी, हमारा ज्ञान भी उतना ही है। सब कुछ हालेलुया अच्छे तरीके से सेवकाई को संपन्न होने में सहायता करने वाला परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं। इस समय गीत गाएंगे, धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपके गीत की किताब में उधर 3 नंबर गीत है, मिलकर गाइए। प्रभु आप सबको आशीष देवे। धन्यवाद। मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। अनगिनत तेरे उपकार का, अद्भुत तेरे प्यार का। अनगिनत तेरे उपकार का, अद्भुत तेरे प्यार का। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। पाप से घायल में जो पड़ा था, हाथों से अपने उठा लिया। पाप से घायल में जो पड़ा था, हाथों से अपने उठा लिया। सब मिलकर धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। अंधेरी तराई में भी तूने मार्ग को मेरे रोशन किया। अंधेरी तराई में भी तूने मार्ग को मेरे रोशन किया। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु।
आशीषों से भर जो डाला, जीवन की कालीपन को भी तूने अपनी आशीषों से भर जो डाला। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। अनगिनत तेरे उपकार का, अद्भुत तेरे प्यार का। अनगिनत तेरे उपकार का, अद्भुत तेरे प्यार का। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु को। धन्यवाद देते हुए सब लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे इस समय। हालेलुया, प्लीज स्टैंड अप। बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु के दास पास्टर चिरियान उम्मन को मैं आमंत्रित करूंगा बच्चों लोगों के लिए यहाँ शुरुआत की प्रार्थना करें। हालेलुया, पूर्ण मन से जितने लोग जो प्रभु के चरणों में हैं, पूरे मन से उनको आशीष देते हुए प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Our Heavenly Father, our hearts are filled with gratitude for blessing this opportunity and helping or blessing the solemnization of the marriage of dear Timothy and Nancy. Lord, this is an answer for prayers for the last many days. You helped us to see it happening before our eyes. Thank you, Lord, for all your blessings poured out upon this solemnization until this moment. Lord, we together thank you for the beautiful life which Timothy had in the past, helping him to be a part of your kingdom until this moment, Father. Thank you for giving him an exemplary life until this moment. Lord, also we pray for Nancy. Thank you for selecting her and being a child of God until this moment. As per your prior decision, Lord, you have united them together in this moment, Father. We pray that you may continue to remain with them, your inseparable love and inseparable presence from this moment onwards, Father. You are the one united Adam with Eve. Lord, you are the one united Abraham with Sarah. Lord, you are the one united Isaac with Rebecca. Lord, you are the one united Jacob with Rachel. Lord, you are the one united all the saints of this earth until this moment, Father. Lord, you are the same God. You continue to remain with this couple until you call them back, Father. And through their life, we pray that you may achieve all what you wanted to do through your life in this earth, Father. Also, we pray that you may continue to pour out your anointing upon them so that they will be able to witness and used by your kindness to be part of the God's kingdom in the coming days, Father. Through their life, many families be united, many families be blessed, and let there be a exemplary, help them to lead an exemplary life so that all the community and society be blessed through your name, Father. Also, we pray that you may help them to serve your name, Father, in the days, and help them be an help them to be a blessing to the church in the coming days, Father. We, your servants, unite our heart, and we pray that in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, let this couple be a blessing
We bless them, Father. Thank you for hearing. In Jesus' name we pray. Amen. सिस्टर सूसन एब्राहम और लेट पास्टर एम.बी. एब्राहम का बेटा तीमती हिंद विहार किरारी दिल्ली में रहने वाला तीमती और मध्य प्रदेश में भोपाल में रहने वाला नीरराज नगर में रहने वाला पिपलानी में भोपाल में रहने वाला थॉमस जॉर्ज और प्रमीला थॉमस का बेटी एंसिला थॉमस, इनका पवित्र शादी के द्वारा पति पत्नी हो गया करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा को उपस्थिति में और सारे पवित्र कलीसिया के सामने मैं ऐलान करता हूँ, जिसको प्रभु ने जोड़ा है इंसान अलग ना करे। प्रभु नाम की स्तुति और धन्यवाद है। इस समय अभी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करने जा रहे हैं। प्रभु हमारे साथ रहा, मदद किया। इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स, इसके बाद हालेलुया उसी के साथ ही रजिस्टर में सिग्नेचर करना है। और अभी हालेलुया प्रार्थना करने के लिए प्रभु अपने सिरों का झुकाएं प्रभु के चरणों में। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। अपना मुंह खोलकर जितने लोग हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु हमारी बच्चों को आपने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग कर ना करे। ये कहने का मतलब है ये वाचा में परमेश्वर भी शामिल है। हालेलुया। पुरुष का शरीर है पत्नी, पति का शरीर पत्नी, पत्नी का सिर हालेलुया पति है, लेकिन पति का सिर यीशु मसीह है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ही परमेश्वर, उस वाचा में परमेश्वर भी है, इसलिए ये वाचा कभी ना टूटे। ओनली एंट्री, देयर इज नो एक्सिट। हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु जी हमारे समय से लेकर अब तक तेरी उपस्थिति हम अनुभव करने के लिए मदद सहायता किया है। सारी सेवकाई में तो हमारे साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद हो। हमारी बच्चों को रात में सौंपते हैं, खास करके तिमोथी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आपने जीवन की खालीपन को तेरी आशीषों से भर डाला, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, नियुक्त हालेलुया जो बेटी को आपने निर्णय करके लेके आया है हालेलुया उनका पत्नी होने के लिए, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। मनुष्य ढूंढेंगे तो कमियां निकलेंगे, लेकिन तूने ढूंढ कर लाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हम तेरी हालेलुया धन्यवाद करते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। ये दोनों मिलकर अपना पवित्र जीवन आगे बढ़ाने पाए प्रभु जी। तू इनके साथ रहना, मदद करना हालेलुया। इनकी अगुवाई करते हुए सेवकाई में एक मिशनरी परिवार हालेलुया इस पृथ्वी में हालेलुया शुरू हो गया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। आगे तेरी सेवकाई में भाग दौड़ करते हुए जो अंधकार में पड़े हुए लोगों को हालेलुया स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करने के लिए मदद सहायता करे प्रभु जी। हम मिलकर, सब लोग मिलकर, प्रभु के दास लोग मिलकर एक और बार आशीष करके प्रार्थना करते हैं। सारी सेवकाई में तेरी हालेलुया सहभागिता अगुवाई होती रही, उसके लिए धन्यवाद हो। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। हम आगे हालेलुया आगे की प्रोग्राम के लिए अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, तेरा नाम की स्तुति धन्यवाद हो। हमारे साथ रहा, उसके लिए धन्यवाद हो। आदर महिमा आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पुत्र नाम से मांगते हैं। अब आशीष का प्रार्थना प्रभु के दास हमसे। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें, आगे में करें। हालेलुया। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति अगर सहभाग्य था हम सबके साथ, सारे पवित्र लोगों के साथ, इस नया कपल के साथ, परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
अभी प्रभु के नाम की स्तुति हो। आत्मिक सेवकाई यहाँ खत्म समाप्त हो गया है। अभी प्रेम के दास पास्टर मैथ्यू शैमुएल को मैं आमंत्रित करूँगा, आगे आएँ। वोट ऑफ थैंक्स इसके साथ ही और बेटा बेटी उनके माँ बाप और दोनों तरफ से जो गवाह है वो आगे आना है, सिग्नेचर करना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। संगति समाप्त हो गया, इसलिए आखिरी में वोट ऑफ थैंक्स है। लेकिन एक मिनट आप लोग, अभी एक मिनट मैं वोट ऑफ थैंक्स बोलूँगा, उसके बाद अब हम जैसे हम करते आते हैं हर बार सभा के समाप्त में हम धन्यवाद के शब्द बोलते हैं। लेकिन एक बात की गंभीरता हमने समझना है। सर्वशक्तिमान को ही हम, जो हमारे बीच में उपस्थित है, जिसने ये सारा कुछ इंतजाम किया, परमेश्वर को हम 50% नहीं, 70 नहीं, 100 का 100 महिमा और धन्यवाद केवल परमेश्वर को ही है। अब उस परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी मनुष्य को हम धन्यवाद नहीं दे सकते। इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे में आदत है, हम लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हम किसी मनुष्य से बांट नहीं सकते। इसलिए वोट ऑफ थैंक्स में मुझे बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हम सबको परमेश्वर लाया। ये सारा इंतज़ाम परमेश्वर ने ही किया, इसलिए सारी महिमा केवल परमेश्वर को ही जाए। परमेश्वर हम सबको अलग अलग जगह से लाया। बॉम्बे से भी अजीज लोग पहुंच गए, समय पर पहुंचे, दिल्ली से, केरल से, अलग अलग जगहों से। ये सब महिमा प्रभु ने ही किया। आगे भी हम ये ध्यान रखें कि हमारी सारी सेवकाई में, हमारे जीवन में केवल महिमा हम प्रभु को ही दें। इसलिए मैं ये बीच में दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमारे में एक प्रथा रहती है कि हम एक एक को भी धन्यवाद देते हैं, कभी नहीं। कारण ये सब करने वाला केवल परमेश्वर है। प्रभु के दास को भी प्रभु उधमपुर से लेकर आया और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बेबी का शादी भी प्रभु के दास ने ही पढ़ा। 3 लोग नहीं हैं, एक रजी भैया नहीं है और मम्मी पापा नहीं है, लेकिन प्रभु ने इतना तक किया। सब महिमा हम प्रभु को ही दें। आगे भी हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब अपने आखिरी सांस तक वफादारी से। अब एक बात और, अब क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है और YouTube में भी चढ़ेगा, मेरे सामने एक मुसीबत है। वो कैसी है? ये सारा इंतज़ाम YouTube में जब चढ़ेगा, दुनिया अब हल्ला मचाएगी। पास्टर फिन्नी और बेबी ने खूब पैसा डाला है ये शादी करने के लिए, लेकिन आप कोई भी विश्वास भी नहीं करेगा। मेरे को ये सारे इंतज़ाम का रसीद भी अपने हाथ में लेकर चलना पड़ेगा, दिखाने के लिए कि इसमें जैसे आप सोचते हो ऐसा खर्चा नहीं है। ये आप लोगों के सामने मेरे को अगर सस्ता करना है तो मेरे को लगभग 25 से 30 हज़ार और खर्च करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए कि ये शादी सस्ता है। तो देखने में ये शादी सस्ता लगता नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया है। परमेश्वर ने सारा इंतज़ाम किया, इसलिए हम खुद चौंक कर प्रभु की उपस्थिति में हैं। ये काम प्रभु का है। सो इसलिए आप लोग भी निरंतर प्रार्थना करते रहें और प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दें। और अगली बार, अभी तक कागज साइन नहीं हुए। आमतौर पर बेनेडिक्शन के पहले कागज साइन होता है। हम कागज को अभी साइन क्यों नहीं कर रहे? कागज है, कागज को महत्व नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय इन्होंने जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर जो वायदा किया है, इसलिए इसके बाद डॉक्यूमेंट साइन होगा, डॉक्यूमेंट का इंक मिट जाएगा, वो सब सरकारी कार्य है। इसलिए हम कागज से ज़्यादा महत्व परमेश्वर की उपस्थिति में किए हुए वायदे को देते हैं। इसलिए अब इसके बाद
डॉक्यूमेंट साइनिंग है, क्योंकि समाज की बातें हैं तो डॉक्यूमेंट साइन है। उसके बाद मैं विनती करूंगा बेबी और ताऊ जी और ताई तीनों आगे आएंगे, बेटी को स्वीकार करेंगे और उसके बाद किसी को फ़ोटो वगैरह जो लेना है फोटोग्राफी लेकर, खाने का भी इंतज़ाम है। हम लोग अभी प्रार्थना नहीं कर रहे, खाना के लिए प्रार्थना में सबसे पहले दुल्ला दुल्हन उन लोग सबसे पहले खाना लेंगे, उसके बाद प्रभु के दास लोग खाना लेने के बाद ही बाकी हम सब लोग। सारा इंतज़ाम कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं, प्रभु ने इधर ही इंतज़ाम कर दिया, लेकिन वो क्रम को हम ध्यान दें। सबसे पहले दुल्ला दुल्हन, उसके बाद शादी पड़े हुए प्रभु के दास और बाकी प्रभु के दास लोग, और उसके बाद बाकी हम एक एक खाना का भाग लें। और फिर हमने सिर्फ एक अनुमति देना था, भीड़ इकट्ठा हो जाता इधर, इतना हॉल नहीं, हमें स्टेडियम लेना पड़ता। दिल्ली के भी कलीसिया से भी, तिम्मू के कलीसिया में लगभग 350 विश्वासी हैं, पर्ची डालकर 17 लोगों को गिन कर लिया। सो आप जितने लोग आए, आपके पीछे हजारों विश्वासी लोग हैं। तो हम लोगों ने ये शादी सस्ता, मतलब इतना बजट कम में क्यों किया, उसके पीछे का एक लक्ष्य, पीछे बहुत सारे विश्वासी हैं, उन लोग के बच्चों की शादी में बहुत खर्चा कर कर्जा लेकर मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए हमने फैसला किया, लोइस हो, तिमोती हो और प्रभु की मर्जी हो, सैम की शादी में कम से कम हम लोग एक नमूना दें कि ज़्यादा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं, मिनिमम में शादी हो सकता है, उससे विश्वासी, गरीब विश्वासी को बोझ ना रहे। उसी के लिए आप ये ना सोचे हमने कंजूसी किया है, कंजूसी के लिए नहीं, लेकिन लोगों के सामने एक नमूना देना, क्योंकि आप जानते हैं आजकल शादी लाखों में नहीं, आजकल करोड़ों में जा रहा। सो इसलिए उसी एक तमन्ना से इसको छोटे से रीति में करने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। अभी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए संबंधित परिवारगण और गवाह लोग दिल्ली से, पास्टर लड़का और लड़की, दुल्हा दुल्हन के तरफ से दिल्ली से ही 2 प्रभु के दास आगे आएंगे। कारण इसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन के लिए जब दिल्ली में ऑफिस में जाने वक्त गवाह लोग अगर केरला से है तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब आना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा है दिल्ली से ही प्रभु के दास अमन है और ब्रदर स्टीफन जॉर्ज, आप दोनों आगे आकर विटनेस के तौर पर दुल्हा और दुल्हन की तरफ से आप साइन करेंगे। सो मैं विनती करूंगा अभी डॉक्यूमेंट साइनिंग के लिए आगे आ जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे।